Hello guys, I am Nikhat. I just want to share my इंग्लिश नोट्स ट्यूटर प्लस पे इंग्लिश नोट। पहले मैंने इससे पहले मैंने सिलेबस सेंड किया था ट्यूटर प्लस पे इंग्लिश का। आज मैं कुछ अपने नोट्स शेयर करना चाहूँगी जो है टॉपिक है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी इजी सा है, आप एक बार समझ लोगे ना तो काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो हायरार्ची मीन्स क्या होता है, मीन्स कोई भी उतार चढ़ाव। तो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, मीन्स किसी का लेवल काफ़ी हाई होता है, कोई काफ़ी लेवल कम होता है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे साउंड्स हमारे टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में 44 काउंट होते हैं, जो कि इन्हें डिवाइड किया जाए तो 24 कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं और 20 वर्बल साउंड्स हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे लेटर्स 26 होते हैं, सबको पता है ABCD जो होते हैं उसमें 21 तो कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वर्बल्स होते हैं, और ये जो वर्बल्स के ही साउंड होते हैं ये 520 हो जाते हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स टोटल 24 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वर्ड्स होते हैं, फिर हमारे फ्रेसेस आ जाते हैं। फ्रेसेस क्या होता है, एक जो सेंटेंस होता है ना उसका एक अंश होता है, ठीक है। ये हमेशा ही अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, इसका कभी भी फुल मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे इन दी गार्डन का कोई सेंस है, कोई मीनिंग है, नहीं निकल रहा, ये हमेशा इनकम्प्लीट ही मीनिंग होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है इसका पूरा, जब तक आगे या पीछे का हमें पता ना चले कि आगे पीछे का क्या सेंटेंस है। फिर आते हैं हमारे क्लॉसेस को अगर हिंदी में बोला जाए तो उपवाक्य होता है। और ये हमेशा ये क्लॉसेस दो तरह के होते हैं, एक तो कंप्लीट मीनिंग होता है और एक इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। कंप्लीट मीनिंग को हम इंडिपेंडेंट बोल देते हैं, क्योंकि भाई कंप्लीट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। पर इनकम्प्लीट मीनिंग को हमेशा दूसरा आगे या पीछे का सेंटेंस चाहिए होता है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉसेस कहलाता है या डिपेंडेंट मीनिंग होती है हमेशा इसकी। फिर आ जाता है हमारे सेंटेंस जो होता है वो हमेशा पूरा होता है, फर्स्ट से स्टार्ट तक सब होता है, उसकी पूरी की पूरी फुल मीनिंग होती है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेंटेंस। इन्हें मैं डिफ़ाइन करती हूँ आपको, ये कैसे है, ऐसे आपको ये समझ नहीं आएगा। तो 3 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। चौथा भी होता है बट उसको एंड में समझेंगे, पहले ये 3 समझ लेते हैं इसमें, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मान लो आई हैव अ कार, क्या हो रहा है, हाँ, आई हैव अ कार, तो ये क्या है, ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट है एंड वर्ब है इसमें, और जब एक पूरा सेंटेंस है तो मीन्स एक क्लाउसेस भी है। एक क्लाउसेस में क्या होता है, क्लाउसेस होता है कि उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों आएगा, और सेंटेंस में भी होता है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस तो होता ही होता है, एक सेंटेंस है तो एक डिपेंडेंट क्लाउसेस भी होगा, ठीक है, कि मीन्स उसका पूरा मीनिंग होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या होता है कि जस्ट लाइक एग्जांपल हम बोले तो जैसे आई हैव अ कार विच इज़ वाइट, तो 2 सेंटेंस हो गए इसमें कि आई हैव अ कार, यहाँ तक एक सेंटेंस, विच इज़ वाइट, ये है तो पूरा एक सेंटेंस मतलब, लेकिन इसमें क्लॉसेस 2 हो रहे हैं। जैसे ये जो आई हैव अ कार, यहाँ तक एक क्लॉसेस हमारा बन रहा है जिसका कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन सेकंड क्लॉसेस देखा जाए तो विच इज़ वाइट, जो कि वाइट था, क्या वाइट था, जब तक हमें पहला वाला सेंटेंस नहीं पता हो तब तक इसका मीनिंग हमें नहीं समझ आएगा कि क्या वाइट था। तो इसलिए इसमें 2 क्लॉसेस हो गए, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, ठीक है। और कंपाउंड में क्या होता है, जैसे आई हैव अ पेन एंड शी हैज़ अ बुक, इसमें जो हमारे सेंटेंस होते हैं ना तो 2 क्लॉसेस होते हैं, इसमें भी 2 क्लॉसेस होते हैं, इसमें भी 2 क्लॉसेस, पर इसमें एक डिपेंडेंट है तो एक इंडिपेंडेंट है, और इसमें दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स दोनों का ही फुल मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन तो फुल मीनिंग है, समझ रहे हो आप। शी हैज़ अ बुक, उसके पास एक बुक है, बस बीच में एक कंजक्शन घुसा होता है, ठीक है। हाँ, जैसे एक और सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है, सॉरी इसमें दोनों में ही इंडिपेंडेंट होता है, इसमें डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इसके ट्रिक क्या है हमें याद करने के लिए, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंपल सेंटेंस है
तो सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढ लेना है, और इसमें कंजक्शन एक भी नहीं होगा, ठीक है। कंजक्शन नहीं है मीन्स वो सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, प्लस कंजक्शन होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, और एक फर्स्ट क्लॉसेस जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरा क्लॉसेस जो होगा वो डिपेंडेंट होगा, ठीक है, दो का होगा। और कंपाउंड सेंटेंस में यही सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, फिर कंजक्शन बीच में होगा कोई ना कोई, और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट होगा और ये भी इंडिपेंडेंट होगा। और इसके लिए है कि फैन बॉय आपको याद रखना है, FANBOYS, फैन बॉयस, ठीक है। इससे आप पता कर पाओगे, मीन्स फैन बॉय कंजक्शन इतने में से ही आएगा फैन बॉय, जैसे F फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ठीक है, इतने ही कंजक्शन आएगा। अगर ये फैन बॉय वाले कंजक्शन है तो मीन्स वो कंपाउंड है, फैन बॉय वाले कंजक्शन नहीं है मीन्स वो कॉम्प्लेक्स है, और एक भी सेंटेंस नहीं है मीन्स वो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं कुछ ये क्वेश्चन कराना चाहूँगी हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या है, मीन्स कैसे काम होगा, कि फैन बॉय हमारा कैसे पता चलेगा, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सिंपल सेंटेंस कौन सा है, ये कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। जैसे क्या है, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, रोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली, ठीक है। तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा है। फर्स्टली हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चेक करना है, तो रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अराइव क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। एट द स्टेशन अर्ली तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, आई विल, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हमें इफ़ क्या है, इफ़ हमारा क्या है, कंजक्शन हो गया ये हमारा हो गया कंजक्शन हो गया, ठीक है। फिर से क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, दो सब्जेक्ट वर्ब आ रहे हैं मीन्स या तो ये कॉम्प्लेक्स होगा या तो ये कंपाउंड होगा, बट हमारा कंपाउंड में क्या था, फैन बॉय था, तो फैन बॉय है नहीं, इफ़ तो उसमें है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड क्या है, दिस इज़ द बॉय हु कम यस्टरडे, ठीक है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, अब हमारा इसमें कंजक्शन क्या आ रहा है, हु आ रहा है, सॉरी, हु कम, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये होगा हमारा वर्ब हो गया, अब कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में ना कंजक्शन जो है ना हिडन होता है, तो दिस इज़ द बॉय हु कम यस्टरडे, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये कंजक्शन तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो हु कम यस्टरडे, कौन आया था यस्टरडे, ये इंडिपेंडेंट है नहीं है, ये हमारा डिपेंडेंट है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कंपाउंड में तो दोनों इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट से क्लॉसेस है, ठीक है, दो क्लॉसेस है। अब क्या है हमारा, दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, तो इसमें भी देखो हमारा कंजक्शन ये हो रहा है, आई वॉज, दिस इज सब्जेक्ट वर्ब, वेयर किस में था, वेयर हमारा कंपाउंड में तो था नहीं, फैन बॉय में तो वो था नहीं, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन हमें कभी कभी ये भी पता करना होता है कि आई वॉज बॉर्न, दिस इज़ दी हाउस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ही है। आई टीच इंग्लिश एंड ही टीच हिंदी, तो हमारे ये इसमें क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड हमारा किस में था, कंजक्शन एंड हमारा फैन बॉय में था, FAN, वो NA जो है वो एंड के लिए यूज़ है, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। आई सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा,
ये भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा। लेट मी नो इफ़ ही नीड्स एनीथिंग, ठीक है। तो इसमें हमारा इफ़ आ रहा है कंजक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ही नीड्स एनीथिंग डिपेंडेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, आई अराइव एट द स्टेशन अर्ली, तो ये हमारा सिंपल था, ठीक है। बट ये देखो रोहन एंड मोहन अराइव एट द स्टेशन, पूरा एक सेंटेंस, एंड बट ये हमारा कंजक्शन आ रहा है, वेटेड टिल 5 PM फॉर द स्टेशन, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, बट आ रहा है कंजक्शन, ठीक है, ठीक है, सिंपल। तो हमारे इसमें कंजक्शन बट आ रहा है, बट हमें कंजक्शन देख करके सिर्फ ये नहीं देखना है कि वेटेड तो ये वर्ब हो गया, बट इसमें सब्जेक्ट किधर है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमें ये पता, हमें ये क्या प्रूफ करना है कि ये सिंपल है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट होना चाहिए ना, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर ये अराइव्ड हमारा वर्ब हो गया, बट इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं ना, डायरेक्ट हमारा कंजक्शन है, वेटेड हमारा वर्ब हो गया, आगे सब्जेक्ट होना चाहिए ना, तभी तो होगा ये दूसरा, तो इसलिए ये नहीं है, कंपाउंड नहीं है, हमें बट से कंपाउंड नहीं लगाना है, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड नहीं, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब दूसरा देखते हैं, जैसे रोहन एंड मोहन, ये यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो गया, अराइव फिर से वर्ब हो गया, अब दे आ गया, दे कौन दे है उसमें, दे क्या बोलते हैं, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे यहाँ दे नहीं है बट यहाँ दे है, मीन्स यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, वेटेड हमारा वर्ब हो गया, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कंजक्शन आ गया, तो ये कंजक्शन हमारा बट किस में, फैन बॉय में है, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा। वैन द टीचर कम स्टूडेंट्स हैड डन देयर वर्क, जब टीचर पहुँचती है क्लास में बच्चे कर चुके होते हैं, तो वैन यहाँ पे हम, अब देखो कंजक्शन जो है ना हमारा पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बीच में ही आएगा कंजक्शन, पहले भी हो सकता है, तो वैन द टीचर कम स्टूडेंट हैड डन देयर वर्क, तो यहाँ पे ये काम हमारा वर्ब हो गया, ठीक है, स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर से हमारा ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ वैन आ रहा है, वैन तो हमारा फैन बॉय में नहीं है, तो फैन बॉय से ही पता करो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो क्या है ये, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, सब्जेक्ट वर्ब ऐसे पता करो, ठीक है। येट आ रहा है, येट किस में, हमारा फैन बॉय में है, येट हमारा फैन बॉय में है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कंपाउंड हो जाएगा। नीचे से पहला कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ऑल्थो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, अब ऑल्थो हमारा फैन बॉय में है नहीं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं आया, ये हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि फैन बॉय कंपाउंड के लिए है। फिर वैन द बॉय सॉ द वुल्फ ही रन अवे, वैन हमारा कंजक्शन हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।